तो स्टूडेंट्स आज हम लोग शुरू करेंगे एक बेहतरीन से क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन 2014, 2015, 2016 में लगातार 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में था कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ सर्कुलर लूप, और इसमें 2 पार्ट और भी थे। पहला पार्ट था कि क्या होगा अगर मैं उस सर्कुलर लूप की रेडियस को हाफ कर दूं, और इसका दूसरा पार्ट था कि अगर मैं उस सर्कुलर लूप में करंट को डबल कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट होगा। स्टूडेंट तो आज का हमारा टॉपिक है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। हमने प्रीवियस वीडियो में जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड वीडियो था, उसमें हम लोगों ने देखा राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस हमने सीखे, हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस किए, और हमने देखा कि कैसे किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, एंड हाउ डज वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। उसी का यूज करके आज हम इस सर्कुलर लूप को कंटिन्यू करेंगे। आपको याद हो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये जरूर पढ़ के आइएगा, तब जाकर के आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। तो होपफुली आपने वो प्रीवियस वीडियो देखी है। अगर आप में से जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो चैनल पे रिसेंट वीडियो होगा या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जाकर फटाफट देख लो। चलो शुरू करते हैं। सर्कुलर लूप शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जरा देखो, आपके सिलेबस का ही है, जरा देखिए। तो मान लो कि हमारे पास एक ये क्या है, एक ये लूप है, सर्कुलर लूप है। अभी हमें नहीं पता करंट कहां से जा रहा है। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि ये अगर लूप है और करंट मान लो गया कुछ इस पोजीशन से आई, ठीक है, तो फिर इसके बाद करंट गया हमारे पास कुछ इस पोजीशन में आई, और फिर करंट आया कुछ इस पोजीशन में आए। क्लियर। अब अगर मुझे इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है तो मैं इस मैग्नेटिक सर्कुलर लूप के डेल्टा एल पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड चेक करूंगा। मतलब अगर मैं चाहूं कि कंप्लीट सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहले मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी डेल्टा एल। अब ये डेल्टा एल कौन सी बला है? डेल्टा एल भाई ये तो हमारे पास सर्कुलर है, और हमने सीखा है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। अब ये तो स्ट्रेट है नहीं, तो इसको स्ट्रेट करने के लिए हमने यहां पर डेल्टा एल छोटा सा लेंथ लिया। इस छोटे से लेंथ में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस छोटी सी लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी। ठीक है, पहली चीज तो ये नोट डाउन कर लीजिए, या अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि कोई भी सर्कुलर लूप के लिए हमारे पास कोई भी अलग से नियम नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है। हम क्या करेंगे, उसको डीएल पार्ट में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में, और उन सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो लूप की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। थोड़ा सा सुनने में टफ लग रहा होगा। तो देखो क्या किया, यहां से करंट गया। अब ये हमने डीएल लेंथ ली है जो कि स्ट्रेट है। छोटी सी लेंथ होगी तो सर्कल का जब छोटा से छोटा पार्ट लेते हैं वो स्ट्रेट होता है। तो अब स्ट्रेट वाला हमें पता है कि हम अगर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पार्ट की फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो हमने क्या करा, जैसे ही हमने अपने फिंगर्स को रैप किया, थंब को करंट के डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो मुझे क्या पता चला कि कोसेंट्रिक बनेगी, क्योंकि ये तो नेचर है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो ये कोसेंट्रिक कुछ इस तरह से बन जाएंगी, राइट। सेम एज इट इज, जैसे कि मैं बात करूं कि दूसरे पार्ट में मैंने छोटी सी लेंथ ली, और इस लेंथ में मैं क्या देख रहा हूं कि अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनेंगी। तो पहली चीज तो मुझे ये पता है कि कोसेंट्रिक बनेगी। ठीक है, तो कोसेंट्रिक बनने के बाद हमने क्या करा, कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो थोड़ा सा अब इसको सही से बनाते हैं। अभी फिलहाल तो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया कि किसी भी सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, ये क्लियर हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन के आंसर की। तो सबसे पहले तो हमें उस एक मैग्नेटिक लूप बनाना है, सर्कुलर लूप बनाना है। क्या बनाना है? सर्कुलर लूप। तो मान लो ये मैंने एक सर्कुलर लूप बना लिया, और इसमें मैंने इसमें पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, सपोज कि जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, सपोज कि जो हमारे पास करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो अभी मैंने बताया कि राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो सबसे पहले तो मैंने कुछ इस तरह से बनाई, और ये मैंने बना डाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसका मतलब इधर से जाती हुई और बाहर से आती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझे दिखेंगी कुछ इस तरह से। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इमेजिन करो, क्योंकि ये ना इमेजिन से आएगा। सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप से करंट अगर कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? इस लूप के चारों तरफ बनेगी कुछ इस तरह से। बात समझ में आई? सेम एज इट इज यहां पर अगर करंट देखा जाए डाउनवर्ड है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, लेकिन ये कैसी बनेगी? ये बनेगी अंदर से जा रही है, बाहर से वापस आ रही है, लेकिन ये कुछ इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमती हुई दिखाई देंगी। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया? कोसेंट्रिक बननी है तो हमने कोसेंट्रिक बना ली, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया? इनका डायरेक्शन सेटअप कर दिया, जैसा कि हमें दिख रहा था, डायरेक्शन सेटअप कर दिया तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब क्या होगा? अब होगा कुछ ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना, देखो इस पोजीशन पे देखो, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब एक दूसरे के वो पैरेलल हो जाएंगे। देखो इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और इनका डायरेक्शन भी आपको कैसा दिखेगा? इनका डायरेक्शन दिखेगा इस सर्कुलर लूप के अंदर जाते हुए। तो ये तो बन गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। कहां से बना? हमने अप्लाई किया राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 इससे क्या पूछा जाता है? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स। फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं सर्कुलर लूप के जो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर सकते हैं? तो देखो पहला फैक्टर मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी फैक्टर की बात हो तो आपको आंख बंद करके पहला फैक्टर लिखना है, दैट इज करंट। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो इसमें हमने कुछ इस तरह से इक्वेशन एक लिखी थी। इसका मतलब कि अगर मैं किसी भी सर्कुलर लूप में करंट को डबल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर मैंने करंट को डबल किया तो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो गेट्स डबल। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चा पार्टी इसका? दूसरा फैक्टर है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। जिस हम करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं, इसकी रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड करती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 एम्पियर का करंट इसमें देंगे और एक छोटा सा लूप ले लूंगा उसमें मैं 2 एम्पियर का करंट दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। छोटा है 2 एम्पियर का, समझ में आएगा। अरे फॉर एग्जांपल आपका एक बहुत बड़ा हॉल है, घर में डाइनिंग हॉल है, आपने उसमें 1 टन का एसी लगाया हुआ है, तो क्या उस पूरे हॉल को वो ठंडा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर वहीं आपने 2 टन का एसी लगाया हुआ है, कुछ वैसा ही। तो छोटा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। रूम अगर छोटा होगा तो वो 1 टन का खूब सारा काम करेगा, है ना। अब देखो यहां पर इसके रेडियस की बात करेंगे तो इसकी रेडियस है मान लो R1 और इन भाई साहब की जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास? R2। हम क्या देख रहे हैं कि R1 इज लेस देन R2, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फर्स्ट, मैं इसको ले सकता हूं B1 और इसको लेट कर लेता हूं B2, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ R1 मतलब B1 इज ग्रेटर देन हमारे पास हो जाएगा B2। कुल मिला के जो रिलेशन आया वो क्या आया? वो आया मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। जितना आप रेडियस कम कर दोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा मान लो क्वेश्चन कहता है कि मैंने क्या कर दिया? रेडियस को डबल कर दिया। रेडियस को क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी? हाफ हो जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर रेडियस को हाफ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी, है ना। ये हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? अब हम आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जहां से हमने आज के इस सेशन की शुरुआत की थी कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। पहला फर्स्ट मार्क्स। दूसरा मार्क क्या था? दूसरा नंबर था कि भाई कौन सा, अगर मैं इसमें रेडियस को क्या कर देता हूं, सॉरी अगर रेडियस को हाफ कर देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। और तीसरा क्वेश्चन था कि अगर मैं करंट को क्या कर देता हूं? डबल कर देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी? तो अब ये बताओ क्या आप कैपेबल हो गए हैं इस तीनों क्वेश्चंस के आप आंसर को प्रॉपरली लिखने के? यस और नो? अगर हो गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएगा। होपफुली आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए इसी सर्कुलर लूप का ही एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। लेकिन इससे पहले कुछ समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? हमने देखा कि ये हमारे पास सर्कुलर लूप था, ये सर्कुलर लूप था, करंट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बन रही थी, है ना। और हम क्या देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है। कहां जा रही हैं? अंदर की तरफ इंसर्ट कर रही हैं इस सर्कुलर लूप के, ठीक है। ये हमने देखा
अभी तक प्रीवियस फिगर में ए पॉइंट है, ये बी टर्मिनल है। देखो प्रीवियस फिगर की बात करते हैं तो हम देखो यही तो देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये भी अंदर जा रही, ये भी अंदर जा रही, ये भी सारी की सारी इस लूप के अंदर जा रही है। और कंडीशन सिर्फ एक है कि करंट हमारा कैसा चल रहा है, ए टू बी चल रहा है। ठीक है, मतलब कैसा चल रहा है हमारे पास करंट चल रहा है क्लॉकवाइज। देखो जब ऐसे देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर मैं तुमको ऐसे बताऊंगा तो तुम्हारे लिए वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि मेरे लिए कैसा है, क्लॉकवाइज है। चलो भाई, अगर इतनी चीज समझ में आ गई है आपको, तो अब ये बताओ कि मैग्नेट में कितने पोल होते हैं भाई। मैग्नेट में होते हैं 2 पोल, है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक तो होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती हैं, और साउथ से वापस कहां आती हैं, नॉर्थ में आती हैं। ये भी बात आपको पहले वीडियो में मैंने बताई थी आपको, है ना। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं कह रहा हूं कि ये इस फेस में, ये जो हमारे पास लूप का फेस है भाई, ये लूप के 2 फेस है। सपोज दैट ये लूप है मेरी पाम, तो ये फेस हमें दिखाई दे रहा है, ये फेस थोड़ी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो इस फेस में क्या देख रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, ऐसे अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ऐसे बाहर आके ऐसे फिर अंदर जा रही, ऐसा ही तो है। तो ये फेस अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। तो क्या ये साउथ फेस होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या थी प्रॉपर्टी कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है और साउथ में एंटर करती है। कैसे देखा था हम लोगों ने, हमने बार मैग्नेट में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी थी तो बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल हमने ये देखा था कि ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है, जो कहां होता है, नॉर्थ से साउथ। तो दोस्त ये मेरे लिए साउथ फेस हो जाएगा, यस और नो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें क्या कर रही है, एंटर कर रही है। मतलब इस कॉइल का, इस लूप का जो ये वाला फेस है, यहां से निकल रही है, देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और यहां एंटर कर रही है। ओके, तो ये साउथ हो गया, कौन सा फेस हो गया, ये नॉर्थ फेस हो गया। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, तो अब ये अगर सर्कुलर लूप है तो देखो तुम्हारे और हमारे लिए करंट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये हमारे लिए साउथ हो गया। लेकिन अगर मैं इसको पीछे से देखूं तो मेरे लिए करंट कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, मेरे लिए करंट मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमने क्या देखा कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो नॉर्थ पोल बन जा रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अच्छा, हमने इसी का फायदा उठाया और एक रूल हमने पढ़ा जिसका नाम है क्लॉक फेस रूल। देखो मैं अभी आपको क्वेश्चन भी बताने वाला हूं कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्लॉक फेस रूल में क्या बताया गया, जरा समझिएगा बहुत ध्यान से, कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लूप है और एक लूप में हमारे पास जो करंट है वो कैसा फ्लो हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो वो हमारे लिए कौन सा फेस बन जाएगा, साउथ फेस बन जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो फेस है हमारे पास साउथ। अगर करंट नॉर्थ वाइज चल रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो फेस हमारे लिए कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ फेस बन जाएगा। बस इसी को बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। कभी पूछा नहीं गया, लेकिन पोलैरिटी डिसाइड करने में काम आएगा। कब, जब हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे। मतलब जो मैग्नेटिक हमारे पास, हमने अभी एक करंट करेंगे लूप देखा, जब हम नंबर ऑफ लूप बढ़ाएंगे तो एक नई डिवाइस बन के आएगी सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में पोलैरिटी को डिसाइड करने में या इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को डिसाइड करने में इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम मिलेंगे हम अपने 2 नए टॉपिक के साथ, जिनका नाम है सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिलहाल अगर उस क्लास को आपको पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, आप चाहते हैं कि इस चैप्टर में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करें, तो आप मेरे इन सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देखिएगा, प्लीज बीच से मत देखना कोई। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते खिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।